हेलो साथियों, हम लोग इंडिया के झील तो देख लिए। इंडिया की झील देखने के बाद हमारा नंबर है, अब हम विश्व की जो प्रमुख प्रमुख झील हैं महाद्वीप वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में जो सबसे एशिया महाद्वीप सबसे महत्वपूर्ण झील कैस्पियन सागर झील। नाम तो सागर है लेकिन है झील। ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। तो कैस्पियन सागर झील के बारे में पढ़ते हैं। कैस्पियन सागर झील जो साथी ये मध्य एशिया में पड़ता है। तो मध्य एशिया में ये 5 देशों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। 5 देश कौन सा है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, इसको हम कितर नाम से कह सकते हैं, कितर। कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रशिया। ये 5 देश जो हैं इसको घेरते हैं। कजाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, अजरबैजान और रशिया। कैस्पियन सागर जो झील है साथी ये एशिया और यूरोप के बीच विभाजन को भी निर्धारित करती है। और विश्व की सबसे बड़ी झील बात किया जाए तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील ये कैस्पियन सागर है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। इसमें जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी जो है यूरोप की, ओल्गा नदी है। तो ओल्गा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? इसी में कैस्पियन सागर में ही गिराती है। कैस्पियन सागर में गिराती है। फिर यूरोप की एक यूराल नदी है। यूराल नदी भी जो अपना जल कहाँ से गिराती है? 2 नदियाँ हैं, यूराल नदी और ओल्गा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर झील को कहा जाता है 3,71,000 किलोमीटर, 3,71,000 किलोमीटर, 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अगर देखा जाए तो राजस्थान, पूरे राजस्थान से भी बड़ा, क्योंकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,000 लगभग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। तो उससे भी बड़ा 3,71,000। तो दुनिया की सबसे बड़ी झील की अगर बात की जाए तो कैस्पियन सागर झील है। ये खारे पानी की झील है। तो ओल्गा झील और ओल्गा रिवर और ईरोल नदी, ईरोल झील जो है ये कहाँ गिरती है? अपना गिराती है कैस्पियन सागर में। लेकिन वहीं पर एक डॉन नदी है। डॉन नदी ये एजो सागर में गिराती है, जो काला सागर के ऊपर पड़ता है ना, एजो सागर, काला सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर। तो ये जो क्रम है उत्तर दक्षिण में, तो एजो सागर में डॉन नदी गिरती है। फिर एक झील जो है अपना महत्वपूर्ण तुर्की में पड़ता है उर्मिया झील। मैप आप देखेंगे तो मैप में आपको मिलेगा तुर्की में उर्मिया झील मिलता है। उर्मिया झील कहाँ मिलता है? तुर्की में उर्मिया झील मिलता है। कजाकिस्तान में आप देखेंगे बलकास झील मिलेगा। बलकास झील कहाँ मिलेगा? कजाकिस्तान में अरल सागर जो है ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में पड़ता है। उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के बीच में अरल सागर पड़ता है। अरल सागर झील पड़ता है। फिर तुर्की में वान झील है। वान झील जो सबसे लवड़ झील को जो बारे में बात की जाए तो सबसे लवड़ी झील कौन सा है? वान झील ही है। ठीक है, सबसे लवड़ी झील कौन सा है दोस्त? वान झील है ना। तुर्की की जो वान झील है, ये वान झील सर्वाधिक लवड़ता है। इसमें 330% लवड़ता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर वहीं पर मृत सागर आती है। मृत सागर जो झील है, ये मृत सागर जो भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाती है, मृत सागर झील। तो मृत सागर झील दूसरे नंबर पे आती है लवड़ता के मामले में। तो साथी जो मृत सागर है ये दूसरा सबसे खारा झील, पहला वान झील है तुर्की का, दूसरा इसके जो पूरब में जो वान झील है इसके पूरब में कौन सा देश पड़ता है? जॉर्डन। और पश्चिम में इजराइल ऑक्यूपाइड है वेस्ट बैंक। इजराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक से इसकी सीमा बनती है डेड सी मृत सागर की। अरल सागर झील के बारे में जो हम लोग देख रहे थे, अरल सागर झील ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में पड़ रहा है ना। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच बॉर्डर पड़ता है। तो ये कहा जाता है कि ये दुनिया में ये बहुत तेज़ी से सूखता हुआ झील है। यहाँ पर दो प्रमुख नदियाँ जो हैं, आमू दरिया और सीर दरिया नदी। आमू दरिया और सीर दरिया नदी इस झील में अपना जल गिरा रही हैं। आमू दरिया और सीर दरिया नदी इस झील में अपना जल गिरा रही हैं। फिर एक अन्य झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की जो सबसे गहरी झील है ये बैकॉल झील है। बैकॉल झील जो आप देखेंगे ये विश्व की गहरी झील है, मीठे पानी की झील है। बैकॉल झील जो है मीठे पानी की झील है और सबसे गहरी झील माना जाता है।
और ये आप देखेंगे रशिया के सदर्न पार्ट में पड़ता है, सदर्न पार्ट में। यहाँ से दो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, लीना और अंगारा। लीना और अंगारा नदियाँ जो हैं यहाँ से निकलती हैं। लीना और अंगारा नदियाँ जो निकलती है, कहाँ से निकलती है? लीना नदियाँ जो आगे चलकर लेप्टो सागर वगैरह में गिरती हैं। तो ये लीना और अंगारा नदियाँ जो हैं कहाँ पर गिरती हैं दोस्त? लीना और अंगारा नदियाँ, ये लीना और अंगारा नदियाँ ये कहाँ से निकलती हैं? ये बैकाल झील से निकलती हैं। जब एशिया के हम झील में एक अन्य झील देखिए, इंडोनेशिया में एक महत्वपूर्ण झील है टोबा झील। टोबा झील जो है इंडोनेशिया, आप मैप में देखिएगा सुमात्रा पे आपको ये झील मिलेगी, सुमात्रा द्वीप पर मिलेगी टोबा झील। एक प्रकार का क्रेटर झील है। अब भारत में बताइए क्रेटर झील आपने कौन देखा था? क्रेटर में आपने देखा था लोनार झील, जो महाराष्ट्र में लोनार झील था, क्रेटर झील था। उसी प्रकार का टोबा झील है, मीठे पानी की झील है। क्रेटर झील का उदाहरण है, ये सुमात्रा पर स्थित है। एक एशिया में महत्वपूर्ण झील है तोनले सैप झील। तोनले सैप झील कहाँ पर है? कंबोडिया में। कंबोडिया में जो है, जहाँ की राजधानी नॉम पेने है। तो कंबोडिया में तोनले सैप झील है कंबोडिया में। तोनले सैप झील कंबोडिया में। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख झील के बारे में बात करें साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्रमुख झीलें हैं, ऑस्ट्रेलिया मैप में आप पर देखेंगे तो आपको मिलेगा आयरे झील। ये ऑस्ट्रेलिया के कौन से प्रांत में पड़ेगा? आयरे झील ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। आयरे झील दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आयरे झील पड़ेगा, ठीक है। आयरे झील कहाँ पड़ेगा दोस्त? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आयरे झील पड़ेगा। फिर उसके नीचे ही आप देखेंगे तो आयरे झील, ब्लांस झील, आयरे झील, ब्लांस झील बगल में पड़ेगा पूरब साइड में। फिर टॉरेंस झील, फिर सबसे नीचे जहाँ पर स्पेंसर खाड़ी है उसके पास में मिलेगा तुम्हें गैर्डनर झील। ये यहाँ पर ये आसपास में ये सारे जो झील हैं इसको मिलेगा। फिर अगर आप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेगरी झील बहुत फेमस है, ग्रेगरी झील, ठीक है। और लिफ्राय झील, मूर झील पड़ेगा। मूर झील ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। मूर झील, लिफ्राय झील, मूर झील, ठीक है। और मध्य में पड़ेगा, पश्चिमी में ही मध्य में पड़ेगा डिसपॉइंटमेंट झील। ये कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख झील है आयरे झील, टॉरेंस झील, गार्डनर झील, लिफ्राय झील, मूर झील, ये सब कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की झीलें हैं। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। साथ ही अब हम देखेंगे अफ्रीका के प्रमुख झीलों को। हमने एशिया के झील देख लिया। एशिया में हमने कैस्पियन सागर झील देखा, एजो सागर को देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कजाकिस्तान का बाल्कस झील देखा। फिर रशिया का बैकाल झील देखा ना। फिर तुर्की का वान झील देखा, मृत सागर झील देखा, ठीक है। ये सारे झील देख लिए। अब हमारा नंबर है, हम लोग ये झील लिए। उसके बाद हम लोगों ने इंडोनेशिया में टोबो झील देखा, सुमात्रा पर ना। फिर तामेसलेप झील देखा कंबोडिया में, इसको देखा। फिर हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया में एरे झील देखा, टॉरेंस झील देखा, फ्रियान झील देखा, मूर झील देखा, गार्डनर झील देखा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किस पे? अब हम देखेंगे अफ्रीका के प्रमुख झील, जहाँ से क्वेश्चन बनना तय होता है। अफ्रीका की झीलें और उत्तरी अमेरिका की जो उसकी 5 झीलें हैं, ठीक है। ये हम लोग देखने जा रहे हैं, तैयार हो जाइए। तो साथ ही सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे इसमें विक्टोरिया झील को। तो विक्टोरिया झील का मैप में आप देखोगे तो विक्टोरिया झील में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप विक्टोरिया झील पर जाइए तो सबसे महत्वपूर्ण देखिए आप, विक्टोरिया झील के बीचों बीच विषुवत रेखा गुजर रही है। विक्टोरिया झील के बीचों बीच विषुवत रेखा गुजर रही है। दूसरी चीज़ है, आप देखिए विक्टोरिया झील के आसपास देश देखो कौन कौन से निकल रही है। विक्टोरिया झील में आप देखिए युगांडा, केन्या और तंजानिया। ये विक्टोरिया झील के चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण ये जानकारी हो गई। फिर विक्टोरिया झील मीठे पानी की झील है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है, तो उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं? जो विषुवत रेखा पे हो गए।
तो विषुवत रेखा पर उष्णकटिबंधीय है, तो सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील पूछेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा कौन सा, विक्टोरिया झील। अगर पूछेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। क्योंकि पहली सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, दूसरी सबसे बड़ी झील दूसरी कौन सी है, सुपीरियर जो मीठे पानी की झील है, जो यूएसए में बहे। तो तीसरी जो है विक्टोरिया। अगर पूछा जाएगा दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो पहली मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो सुपीरियर है, दूसरे नंबर पे विक्टोरिया झील है। यहाँ से एक फैक्ट और ही बन के आता है कि यहाँ से ये विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। नील नदी आपको पता है कि नील नदी जो है ये व्हाइट नील और ब्लू नील से मिलकर जब सूडान के खार्तूम में दोनों लोग मिलते हैं तो वहां से नील नदी का निर्माण हो जाता है, जो आगे मिस्र होते हुए मेडिटेरियन सी में गिर जाती है, ये होती है। लेकिन अब ये बताइए, जो ये व्हाइट नील जो निकलती है ये विक्टोरिया झील से निकलती है, लेकिन जो ब्लू नील होती है ये तंजानिया के, ये इथोपिया के ताना झील से निकलती है, इथोपिया के ताना झील से। फिर आगे चलकर ये दोनों लोग सूडान के खार्तूम में मिलते हैं, जहां पर श्वेत नील बांध बनता है। फिर आगे ये लोग सीधा मिस्र होते हुए, नासिर झील होते हुए कहां पर, मेडिटेरियन सी में गिर जाते हैं। तो ये है नील नदी का कॉन्सेप्ट, समझ रहे दोस्त। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। तो ये कहां पर भैया, ये मेडिटेरियन सी में गिरती है, विक्टोरिया झील से निकल रही है। फिर एक झील आप देखिए इंपॉर्टेंट है, तुर्कान झील। तुर्कान झील कहां पड़ रहा है दोस्त, तुर्कान झील जो पड़ रहा है आप देखिए केन्या और इथोपिया के बॉर्डर पर पड़ रहा है। केन्या और इथोपिया के बॉर्डर पर कौन सा झील पड़ रहा है, तुर्काना झील पड़ रहा है। तुर्काना झील में आप देखिए तो सबसे ज्यादा हिस्सा अगर पूछा जाए, तुर्कान झील एक भ्रंश घाटी झील है, भ्रंश घाटी पर स्थित झील है तुर्काना झील। और ये देखो केन्या और इथोपिया के बॉर्डर पे है, और ज्यादातर जो स्थान किसका है, तुर्काना झील का केन्या में है। कहां पर, केन्या में है, ठीक है। फिर एक मिस्र में देखिए आप महत्वपूर्ण झील है नासिर झील, जिसपे नील नदी हो गुजर रही है। यहां से आप देखिए नासिर झील मैप में देखिएगा तो यहां से कर्क रेखा गुजर रही है। पूछा जाए किस झील से कर्क रेखा गुजरती है, नासिर झील से। किस रेखा से, क्या विषुवत रेखा किस झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से। नासिर झील पर ही आसवान बांध बना हुआ है, मिस्र में है, आसवान बांध है, नील नदी से है, ठीक है, आसवान बांध बना है, ठीक है। अब साथ ही हम देखेंगे तंगानिका झील आप देखिए, ये जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, पहली कौन था आपको, पहली विक्टोरिया था, दूसरी कौन है, तंगानिका। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन हमने देखा, बैकाल झील को देखा। तो पूछा जाए विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील तो तंगानिका ही है। तंगानिका ये भी भ्रंश घाटी में ही बह रही है, भ्रंश घाटी में इसकी स्थापना हुई। तंगानिका में आप देखेंगे इसमें कि ये 4 देशों से सीमा बना रही है। किस से, 4 देशों से। जो तंगानिका झील है 4 देशों से इसका सीमा बन रही है, तंजानिया से, जाम्बिया से, कांगो गणराज्य से और बुरुंडी से। कांगो गणराज्य, बुरुंडी, तंजानिया और जाम्बिया, ये 4 से सीमा बना रही है। भ्रंश घाटी में स्थित है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, विक्टोरिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी अफ्रीकी झील है। एक प्रमुख और झील है जो सहारा मरुस्थल क्षेत्र में पड़ रहा है। सहारा मरुस्थल में अगर सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो चाद झील है। चाद झील को आप देखिए, ये 4 देशों सीमा बना रही है। नाइजर से बना रही है, नाइजीरिया से बना रही है, चाद से बना रही है, कैमरून से बना रही है, कैमरून से। ये महत्वपूर्ण एक चाद झील है, झील चाद, ये सहारा रेगिस्तान की सबसे बड़ी झील है। और कैंजी जलाशय पूछ रहे आपसे, कैंजी जलाशय कहाँ है, कैंजी जलाशय ये नाइजीरिया में। ओल्टा झील पूछ ले, ओल्टा झील कहाँ पर, घाना में है। घाना में कहाँ पर है, ओल्टा झील है, घाना में ओल्टा झील है। तो साथ ही ये जो प्रमुख झील थी, लेकिन अब इसको अगर कभी क्रम मिलाने को दे दिया जाए ऊपर से नीचे, जैसे कि ये विक्टोरिया वाले क्षेत्र में बहुत सारे झील आपको दिख रहे हैं, तो वहां पर अगर क्रम मिलाने को दे दी जाए तो देखो सबसे ऊपर दो मिस्र से हम देखते हैं, तो सबसे ऊपर मिस्र में आपको देखो झील मिल रहा है, नासिर झील मिल रहा है, नासिर झील जो सबसे ऊपर मिल रहा है। फिर उसके बाद मिस्र में, फिर उसके बाद नीचे आप आएंगे, इथोपिया पड़ेगा, सूडान के नीचे इथोपिया पड़ेगा, तो इथोपिया में ताना झील मिलेगा। ताना झील से आपने देखा था ब्लू नील निकल रही थी। फिर ताना झील के नीचे आपको मिलेगा अस्सल झील जो है, अस्सल झील मिलेगा, ताना के नीचे मिलेगा।
फिर ताना के नीचे अस्सल झील मिलेगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए केन्या में आएंगे, केन्या में आपको तब मिलेगा तुर्काना झील, तुर्काना झील मिलेगा, तुर्काना झील। फिर आपको और नीचे आएंगे युगांडा और जायरे राज्य, कांगो गणराज्य जायरे का के बॉर्डर पर अल्बर्ट झील मिलेगा, अल्बर्ट झील, अल्बर्ट झील तुर्काना के नीचे जो बाद अल्बर्ट झील मिलेगा। फिर विक्टोरिया झील मिलेगा, विक्टोरिया झील। फिर विक्टोरिया झील के आप देख लीजिए उसके बारे में। फिर एडवर्ड झील, एडवर्ड झील जो भी युगांडा और जायरे के बॉर्डर पे बन रहा है ना, कौन सा, तो एडवर्ड झील भी पड़ रहा है। फिर उसके नीचे आप आएंगे, आपको मिलेगा तंगानिका झील, तंगानिका झील, तंगानिका झील भी यहाँ पर मिलेगा। फिर आपको मलावी या न्यासा झील, मलावी या न्यासा झील जो है, मलावी या न्यासा झील ये किससे किससे बॉर्डर बना रही है दोस्त, ये मलावी से, ये मलावी तंजानिया, मलावी तंजानिया मोजाम्बिक, मलावी तंजानिया मोजाम्बिक के बीचों बीच में एक भ्रंश घाटी में बनी हुई है। कौन सी झील है, मलावी न्यासा ये झील है, ठीक है जी, ठीक है। फिर एक आपको महत्वपूर्ण झील मिलेगा दोस्त करीबाबाद, जिसमें करीबाबाद बनी है, करीबा झील बनी है, करीबा झील बनी है। ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे बनी है, जिम्बाब्वे और के बॉर्डर पे बनी है, करीबाबाद बनी है, करीबा झील। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये यहाँ पर ये हमने क्रम से देख लिए जो महत्वपूर्ण झीलें थी। तो नासिर झील था, ताना झील था जो असल इथोपिया में था। फिर अल्बर्ट झील था, युगांडा और जायरे के बॉर्डर पे था। विक्टोरिया झील आपने देख ही लिया, युगांडा, केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पे था। तंगानिका झील हमने देखा 4 देशों सीमा बना रही थी, जायरे, तंजानिया, बुरुंडी और जाम्बिया के। फिर हमने न्यासा झील देखा, न्यासा झील या फिर मलावी झील देखा जो तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी के बॉर्डर पे बन रही थी। फिर उसके बाद करीबा झील देखा, करीबा झील जो देखा हमने जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे बन रही है करीबा झील। तो ये जो है प्रमुख झील है, कहाँ की, अफ्रीकी झील है, ठीक है दोस्त। अब हम देखेंगे यूएसए की प्रमुख महत्वपूर्ण झीलें। फिर साथ ही आपको अब हम उत्तरी अमेरिका को ले चलते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, उत्तरी अमेरिका में आप अगर क्रम से देखेंगे तो मैप खोल के बैठेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैप क्रम खोल के बैठेंगे तो मैप में आप देखिए तो सबसे पहले ग्रेट बेयर झील मिलेगा आपको, ग्रेट बेयर झील जो आर्कटिक वृत्त देखिए आप यहीं से गुजर रहा है, आर्कटिक वृत्त में ग्रेट बेयर झील है। फिर ग्रेट बेयर झील के बाद आपको देखिए ग्रेट स्लेव झील मिलेगा, ग्रेट स्लेव झील क्रम से देख रहे हैं, सबसे ऊपर ग्रेट बेयर झील, उसके नीचे ग्रेट स्लेव झील, फिर उसके नीचे अथाबास्का झील, अथाबास्का के नीचे रेन डियर झील, रेन डियर झील, रेन डियर झील है। फिर उसके नीचे आएंगे तो आपको विनीपेग झील मिलेगा, कौन सा, विनीपेग, जिसे गेहूं की मंडी कहा जाता है, विनीपेग झील मिलेगा। फिर उसके नीचे मिलेंगे आपको नीपीगन झील, नीपीगन झील। तो क्रम से देखिए ग्रेट बेयर झील, ग्रेट बेयर झील जहाँ से आर्कटिक वृत्त गुजर रहा है, ग्रेट स्लेव झील, फिर उसे अथाबास्का झील, फिर रेन डियर झील, फिर विनीपेग झील, ये क्रम से आ रहा है ना। फिर नीपीगन झील, तो ग्रेट बियर 1, ग्रेट स्लेव 2, अथाबास्का 3, रेन डियर 4, विनीपेग 5, नीपीगन 6। ये क्रम से जो झीलें हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ से, ठीक है दोस्त। अब हम जब ये क्रम से देख लिए ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, तो साथ ही जो ग्रेट स्लेव झील है, ग्रेट स्लेव झील में आप देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, वहां पर उसके ऊपर ही आपको मिलेगा येलो नाइफ, येलो नाइफ लिखा मिलेगा। तो येलो नाइफ किसके लिए फेमस है, गोल्ड के लिए फेमस है, किसके लिए, गोल्ड के लिए। अगर आपको ये पूछा जाए कि ग्रेट स्लेव झील में भी किस खनिज मिलता है, ग्रेट स्लेव झील में दोस्त आपको यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 जो आप देखते हैं। तो इसकी खदानें कहाँ पर, ग्रेट स्लेव झील में इसकी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं, समझ रहे हो भैया। साथ ही अब हम देखेंगे जो उत्तरी अमेरिका में, जो स्पेशली अमेरिका में जो 5 ग्रेट लेक्स माने जाते हैं, 5 महान झीलें जो हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सुपीरियर झील को देखते हैं। सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है। तीसरी कौन थी, विक्टोरिया थी, ठीक है। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन थी, ये सुपीरियर झील है। कहाँ पर, सुपीरियर झील है, ठीक है। अब सुपीरियर झील के पास में तट पर 2 महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं। डुलुथ, डुलुथ किसके शहर किसके बसे हुए हैं, डुलुथ इसी के शहर पे बसे हैं, डुलुथ, डुलुथ जो है, डुलुथ ये सुपीरियर झील के तट पर बसा हुआ शहर है। ये जो सुपीरियर झील है साथी, ये मेसाबी रेंज है यूएसए का, मेसाबी रेंज जो लव एस के लिए फेमस है। तो यह क्षेत्र लव एस के लिए फेमस है।
सुपीरियर झील और ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बीच एक नहर है सू नहर, जो इन दोनों को जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरॉन। सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में मिशिगन है। तो मिशिगन झील जो है, मिशिगन झील ये कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा झील है जो पूर्णतः कहाँ पर है, अमेरिका में है। और सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, एक क्रम है ना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये पांचों झील हैं। तो इसमें से जो मिशिगन झील है, जो एकमात्र झील है जो पूर्णतः कहाँ है, यहाँ पर है, ये पूर्णतः अमेरिका में है, और बाकी सब अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। आप एक देखिए ह्यूरॉन झील के तट पर, ह्यूरॉन झील जो है उसके तट पर सडबरी, एक कनाडा का जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो सडबरी किसके लिए फेमस है, ये विश्व में निकेल उत्पादन के लिए फेमस है, निकेल उत्पादन के लिए फेमस है। और सडबरी के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर तांबे का भंडार और प्लेटिनम का भंडार बहुत महत्वपूर्ण है, तांबे और प्लेटिनम का भंडार सडबरी में पाया जाता है। मिशिगन झील साथी, मिशिगन झील में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके तट पर दो महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं मिशिगन झील पर। एक महत्वपूर्ण शहर है अपना शिकागो। शिकागो जो है ये मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है। आप और हम बहुत पहले से जानते हैं कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था स्वामी विवेकानंद वाला 1893, कहाँ हुआ था, शिकागो में हुआ था। फिर एक महत्वपूर्ण शहर है गैरी। गैरी और शिकागो मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है। और गैरी भी मिशिगन झील के तट पर ही है, ठीक है। ईरी झील पर ये डेट्रॉयट जो शहर है ईरी झील पर बसा हुआ है। ये मोटर गाड़ी के लिए फेमस है। किसके लिए, मोटर गाड़ी के लिए फेमस है, मोटर गाड़ी के लिए। तो डेट्रॉयट यहाँ पर हम लोग देख ले ईरी के तट पर है। तो भारत का डेट्रॉयट कौन सा है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि भारत का डेट्रॉयट कौन सा है। भारत का डेट्रॉयट कौन है, चेन्नई में है। तो जहाँ पर मोटर गाड़ी उद्योग के लिए बहुत फेमस है भारत का डेट्रॉयट, ठीक है। भारत का डेट्रॉयट जो है ऑटोमोबाइल जो है यहाँ फेमस है, ठीक है। फिर वो आता ओल्डेड झील, वेललैंड नहर है जो ईरी झील को ओंटारियो से जोड़ती है। ईरी झील को ओंटारियो से कौन से नहर जोड़ती है, वेललैंड नहर। और आपको एक नहर सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ती थी, सू नहर जोड़ती थी, ठीक है। सुपीरियर को ह्यूरॉन से कौन सा नहर जोड़ती थी, सू नहर। और ह्यूरॉन को मिशिगन से कौन से क्या जोड़ता था, मैकीनेक जलडमरू मध्य जोड़ता था। जो मिशिगन पूर्णतः यूएसए में है, जिसके तट पर गैरी और शिकागो है, तो मैकीनेक जो जलडमरू मध्य था ये ह्यूरॉन और मिशिगन को आपस में जोड़ती थी, ठीक है। वेल्डेन नहर के समीप जो है कनाडा अमेरिका सीमा पर उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है। वेल्डेन नहर के समीप ही जो ये वेल्डेन नहर के समीप कनाडा अमेरिका सीमा पर उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात जो नियाग्रा नदी पर अवस्थित है। नियाग्रा नदी पर आपको अगर याद हो तो भारत में नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा किससे दी जाती है, नियाग्रा, ये चित्रकूट जलप्रपात है ना, इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में, जिसको नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, छत्तीसगढ़ की चित्रकूट जलप्रपात। तो यही नियाग्रा है जो ईरी और ओंटारियो के बीच में जो पड़ता है, नियाग्रा नदी पर नियाग्रा जलप्रपात पड़ता है। तो यही वाला नियाग्रा की बात करते हैं, जो चित्रकूट जलप्रपात है भारत में छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। ध्यान देने वाली बात है सब। अब पश्चिम से पूरब अगर पूछा जाए दोस्तों, पश्चिम से पूरब पूछा जाएगा तो सबसे पहले सुपीरियर झील पड़ेगा, सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन झील, फिर उसके बाद ह्यूरॉन झील, उसके बाद ईरी झील, उसके बाद ओंटारियो झील, ठीक है। ये जब पश्चिम से पूरब पूछेगा, पश्चिम, लेकिन अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछ लिया जाएगा तो सबसे पहले सुपीरियर पड़ेगा, फिर ह्यूरॉन पड़ेगा, फिर मिशिगन पड़ेगा, फिर ईरी पड़ेगा, फिर ओंटारियो पड़ेगा, क्षेत्रफल के आधार पर। अगर वैसे पूछेगा तो सबसे पहले सुपीरियर, पश्चिम से पूरब सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, ये 5 क्रम से हैं, ठीक है। अब आप पश्चिम साइड में आइए। पश्चिम साइड में आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण झील है, ग्रेट सॉल्ट झील। ग्रेट सॉल्ट झील जो है, ग्रेट सॉल्ट झील है, ये कहाँ पर, ये न्यूज़ में भी है। ग्रेट सॉल्ट झील न्यूज़ में भी था। ये उटाह प्रांत में आपको एक झील, मीठे पानी की झील मिलेगी, ओनीविले। कौन सी झील मिलेगी, बॉनेविले। बॉनेविले झील के अंदर
बोर्नविले मीठे पानी की झील है। उसके अंदर जो है ग्रेट सॉल्ट झील है। ग्रेट सॉल्ट झील है जो खारे पानी की झील है, अवशिष्ट भाग है, अवशिष्ट भाग के रूप में इसका निर्माण हुआ है। इसके तट पर जो जो उटास जो इसके तट पर ही, ग्रेट सॉल्ट के तट पर ही उटाह प्रांत की, उटाह राज्य की राजधानी सॉल्ट लेक सिटी स्थित है। सॉल्ट लेक सिटी पूछा जाए किसके किसके तट पर स्थित है, तो ग्रेट सॉल्ट झील के तट पर स्थित है। कौन सी सॉल्ट लेक सिटी, जो उटाह प्रांत की एक शहर है। एक महत्वपूर्ण झील है साथी मिड झील। मिड झील भी कहाँ पर है, ये यूएसए में ही है। मिड झील भी है। मिड झील भी कहाँ पर है, यूएसए में है, मृत घाटी के पास में आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो था महत्वपूर्ण झीलों को हमने, उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण जो जितने भी झील थे उसको मैप वाइज हम लोगों ने देख लिया, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व सब कुछ अच्छे से देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, दक्षिण अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण झील में आपको सबसे पहले मिल जाएगा आपको टीटीकाका झील। टीटीकाका झील ये जो बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। बोलीविया और पेरू की सीमा पर कौन सा झील है भैया, ये टीटीकाका झील है। विश्व का सबसे नौकागम्य झील है। विश्व का नौकागम्य झील कौन सा है भैया, सबसे ऊंचाई पर नौकागम्य झील टीटीकाका झील। कौन सा, टीटीकाका झील। फिर आपको एक बोलीविया में एक झील मिलेगा, पूपो झील। पूपो झील कहाँ मिलेगा, पूपो झील कहाँ मिलेगा, पूपो झील मिलेगा भैया आपको बोलीविया में। बोलीविया में टीटीकाका संबंध में एक फैक्ट और दिख रहा साथी, यहाँ पर टीटीकाका झील पर के समीप ही बोलीविया की राजधानी लापाज है। तो पूछा जा सकता है किस देश की राजधानी लापाज किसके झील पे, तो टीटीकाका झील के अवस्थित है। देख लो इसको, मैप से पढ़ो तो मजा आ जाएगा। एक महत्वपूर्ण झील और दिख रहा है, माराकैबो झील। माराकैबो झील कहाँ है भैया, माराकैबो वेनेजुएला में। आप देखिए वेनेजुएला में, देखिए आप ऊपर साइड में वेनेजुएला में ऊपर के साइड में आपको मिलेगा, वेनेजुएला की खाड़ी के पास, तो माराकैबो झील। ठीक है, माराकैबो झील कहाँ मिलेगा, वेनेजुएला में। तो ये रहा प्रमुख जो हम दक्षिण अमेरिका के प्रमुख झीलों को देख लिए। अब बचा है एक महाद्वीप जो महत्वपूर्ण है, यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, उनको भी देख के निपटा देते हैं, ताकि झील से संबंधित जो क्वेश्चन बनने की जो प्रायिकता है वहाँ पर सही होने की बातें अच्छी सो सके, ताकि सही होने में वहाँ पर समस्या न हो। तो हम अब यूरोप की तरफ चलते हैं। चलो तैयार हो जाओ, मैप निकाल लो आप। फिर ये अगर यूरोप की झीलें की देखें तो यूरोप में एक महत्वपूर्ण झील दिख रही है दोस्त, आपको मिलेगा ये इस्टोनिया के, ये फिनलैंड को झील की नगरी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना, बहुत, क्योंकि देखो यूरोप में बहुत झीलें हैं, हम सब नहीं पढ़ सकते हैं कि झील की। तो एक 2-4 महत्वपूर्ण जो झीलें हैं, जैसे कि लाडोगा झील पूछता है, एक बार 2 बार पूछा है, लाडोगा झील और ओनेगा झील। ये दोनों रशिया में है। फिनलैंड के आप पूरब साइड देखेंगे तो लाडोगा झील मिलेगा और ओनेगा झील मिलेगा। ठीक है, ये दोनों झील हैं। फिर एक झील है आपको स्वीडन में मिलेगा, वेटर्न झील जो पूछा है, वेटर्न झील और वार्नर झील। वेटर्न, वार्नर झील और मालारेन झील, ये तीनों स्वीडन में आपको झील एक मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। फिर एक कॉन्स्टेंस झील मिलेगा आपको जर्मनी में। कॉन्स्टेंस झील मिलेगा जर्मनी में। तो ये महत्वपूर्ण ये झीलें था। जो कॉन्स्टेंट झील है साथी, कॉन्स्टेंट झील है, ये जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के तीनों का मिलन स्थल पर स्थित है। कॉन्स्टेंट झील आप देखिए, और यहाँ से राइन नदी निकलती है। राइन नदी जो जाकर आके उत्तरी सागर में गिरती है, राइन नदी, जिस पर बहुत व्यस्ततम, विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम स्थित है, रॉटरडम। तो यहाँ पर राइन नदी जो है ये इससे होकर गुजरती है, किससे, कॉन्स्टेंट झील से। ये कहाँ पर, तीनों के मिलन स्थल पर स्थित है। जो हमने देखा लाडोगा झील को, लाडोगा झील के बारे में क्या है, अभी हमने देख ली कौन कौन झीलें डिस्कस करने वाला है। तो एक कार्पेंटियन से झील देख लिया हमने ना। फिर उसके बाद लाडोगा झील जो यूरोप की सबसे बड़ी झील है, फिनलैंड के साथ सीमा बनाती है। फिर ओनेगा झील, ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है ना। तो लाडोगा, लाडोगा जो फिनलैंड के साथ सीमा बना रही है, ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। फिर उसके ऊपर ओनेगा पड़ेगा, ये फिनलैंड से ये भी सीमा बनाती है। ये रशिया में है, ये यूरोप की झीलें हैं, रशिया का आधा भाग इधर ही आता है ना। तो ये वाली बातें हैं। तो लाडोगा और ओनेगा। अब साथी ये झील से जो चैप्टर था, हम लोगों ने लगभग सभी महाद्वीपों के प्रमुख झीलों को हम लोग टच किया।
तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। बैकाल झील जहाँ विश्व की सबसे गहरी झील था। लेक आयरे झील ऑस्ट्रेलिया एवं लेक चाद झील लेक चाद कैमरून नाइजीरिया, जो लेक आयरे ऑस्ट्रेलिया की और लेक चाद कैमरून जो है कैमरून नाइजीरिया की महत्वपूर्ण झीलें हैं। और ओनकाज युगांडा, हॉर्ड स्वान मिस्र मानव निर्मित झील है। तिब्बत के पठार पे स्थित झील ठीसो सिकरू, तिब्बत के पठार पर स्थित एक झील है ठीसो सिकरू, ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन है? यही है ठीसो सिकरू। टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। भारत की सबसे ऊंची झील देवताल है, जो गढ़वाल हिमालय पर 17,745 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तुर्की की वान झील सर्वाधिक लवणता का झील है, 330% लवणता पाई जाती है। मृत सागर 238% लवणता है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उत्तरी अमेरिका के महान झील के प्रदेश में अंतर्गत 5 झीलें हमने देखा, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी। सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। लोपनौर झील ये चीन में है, यहीं पर चीन का आणविक परीक्षण संस्थान है। तो दोस्तों ये रहा महत्वपूर्ण झील, इसको हम छोड़कर नहीं जा सकते। आधे घंटे के अंदर इसको आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। किसको? झील को। तो हमने आज विश्व की महत्वपूर्ण झीलों को और भारत की महत्वपूर्ण झीलों को टोटली कवर किया है। आप जैसा लगे आप देखिए, लगभग 40 से 50 मिनट में ये आपको बहुत अच्छे से भारत की पूरी झीलें और वैश्विक स्तर की पर बहुत झीलें, सब भी महाद्वीपों की महत्वपूर्ण झीलों को कवर करने की कोशिश किया है। जय हिंद, जय अखंड भारत।